अमेरिका के बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर एक व्यक्ति के शरीर की कीमत पता लगाने की कोशिश करी और कुछ साल बाद उन्हें पता लगा कि अगर किसी व्यक्ति का नया शरीर बनाया है तो उसमें 5 ट्रिलियन का खर्चा आएगा, यानी लगभग 35 खरब रुपए का। अब आप खुद ही सोचिए कि आपका शरीर कितना कीमती है। अगर तब भी आप दुखी रहते हैं और किस्मत को कोसते रहते हैं तो आप मूर्ख हैं। आपको बहुत कीमती शरीर मिला है और एक ही लाइफ मिली है। इसे एक लाइफ में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको दुनिया याद रखे। दुखी होकर और रो रो कर जीना बंद करिए। दरअसल दोस्तों, ये बात कम ही लोग जानते हैं कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेमोरी कार्ड में बहुत सारी प्रीशियस और नॉन प्रीशियस चीज़ें लगी होती हैं। अगर हम एक प्रीशियस चीज़ की बात करें तो हमें एसडी कार्ड में सोने जैसी धातु देखने को मिलती है, क्योंकि गोल्ड एक गुड कंडक्टर है और हमारी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को बूस्ट करता है। यही कारण है कि एसडी कार्ड में सोने के धागे जैसी धातु लगाई जाती है। और अगर हम बात करें कि एक एसडी कार्ड में कितने रुपए का सोना लगा होता है, तो एक स्टैंडर्ड साइज़ के मेमोरी कार्ड में लगभग 10 से 12 पैसे का सोना लगा होता है। मनी हाइस्ट, शायद ही कोई ऐसा सिनेमा लवर होगा जिसने ये सीरीज़ नहीं देखी होगी। इस सीरीज़ का असली नाम है ला कैसा डी पेपल, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपर। मनी हाइस्ट का सीधा मतलब है पैसों की चोरी। इस सीरीज़ में हाई लेवल पर चोरी दिखाई गई है, जिसकी सारी प्लानिंग प्रोफेसर करता है। इस सीरीज़ में कुछ अनबिलीवेबल सीन लिए गए हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में होना मुश्किल है, लेकिन उन सीन्स को ऐसे दिखाया है कि आप यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मनी हाइस्ट का कॉन्सेप्ट जब सोचा जा रहा था तब इसका नाम द इविक्टेड रखा था और प्रोफेसर का कैरेक्टर पहले जेवियर गुथेरस को ऑफर हुआ, लेकिन वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी थे और फिर ये कैरेक्टर एल्वेरा मोर्थे को मिला। चोरों का नाम रखे क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। इस सीरीज़ के जो क्रिएटर थे एलेक्स पिना, वो रोज़ की तरह तैयार होकर टी शर्ट कपड़े पहनकर अपने काम पर गए। उनके साथ जो काम करते थे उन्होंने गौर किया कि उनकी टी शर्ट पर टोक्यो लिखा है और यहीं से आइडिया आया और यहीं से डिसाइड भी हो गया कि हम चोरों के नाम शहरों के नाम पर रखेंगे। तो दोस्तों, क्या आपने ये सीरीज़ देखी है? अगर देखी है तो अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान के शरीर पर पेड़ की शाखाओं जैसी रचनाएं हो जाती हैं, इस बीमारी का नाम एपिडर्मोडाइस्प्लासिया वरुसिफोर्मिस है। इस बीमारी को ट्री सिंड्रोम भी कहते हैं। अब तक ये बीमारी 200 से ज़्यादा लोगों को हो चुकी है पूरी ही दुनिया में, जिसमें से एक है अब्दुल। ये अपनी इस बीमारी से बहुत परेशान है क्योंकि इनके पूरे शरीर पर पेड़ की छाल की जैसी रचनाएं उग रही हैं, खासकर हाथों और पैरों पर। ऐसा भी नहीं कि ये बीमारी इनके अचानक से हो गई, ये बीमारी इनके साथ बचपन से है। जब ये 10 साल के थे तब पहली बार ये रचनाएं उगनी शुरू हुई थी। 2016 तक इनकी 25 सर्जरी हो चुकी हैं और 2016 में ऑपरेशन करके 6 किलो ऐसी रचनाएं निकाली गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये दोबारा से उगने लगी। इनको दुनिया में ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जिसे सदी का सबसे अमीर अपराधी भी कहा जाता है। आप उसकी अमीरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो हर महीने 1,80,000 रुपये के रबर बैंड खरीदता था अपने नोटों की गड्डी बनाने के लिए और ड्रग्स सप्लाई करने के लिए सबमरीन का यूज़ करता था। आज इस वीडियो में हम आपको पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा अपराधी पाब्लो एस्कोबार एक ड्रग लॉर्ड था। उसका ड्रग एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा था कि कोकेन मार्केट का 80% हिस्सा उसके ही अंडर में था। पाब्लो एस्कोबार को तो कानून की नज़रों में हमेशा से एक मुजरिम समझा जा रहा था, लेकिन अपने चैरिटी जैसे कामों की वजह से गरीब लोगों ने उसे भगवान तक का दर्जा दे दिया। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 कोलंबिया में हुआ था। एस्कोबार के पिता एक फार्मर थे और उनकी माँ एक टीचर थी। उनका बचपन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बीता और ज़्यादातर वक्त गरीबी में बीता। पैसों की तंगी को देखकर इन्होंने कम उम्र से ही जुर्म का रास्ता अपना लिया। जब वो स्कूल में था तब से ही वो टॉम स्टोन स्मगल करके बेचा करता था और उसके कुछ समय बाद फेक लॉटरी टिकट और जल्दी मोटरसाइकिल और कार चुरानी शुरू कर दी। 70 के दशक में पाब्लो एस्कोबार क्राइम की दुनिया में पूरी तरह से घुस गया। ड्रग्स की दुनिया में कदम रखने से पहले एस्कोबार ने किडनैपिंग की थी, जिसके लिए उसे $1,00,000 मिले थे। इसके बाद वो इसी तरह क्राइम की दुनिया में काम करता रहा। इसी दौरान उसने ड्रग्स की दुनिया में भी कदम रख दिया और शुरुआती समय में तो उसने खुद जाकर सड़कों पर ड्रग्स बेचे।
80 के दशक में यूएसए में कोकेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हर महीने लगभग 70 से 80 टन कोकेन यूएसए भेजा जा रहा था। ये एक ऐसा वक्त था जिसमें कोई भी क्रिमिनल इस बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहेगा। पाब्लो ने अपने बॉस मेडेलिन ट्रैफिकर की हत्या कर दी और उसके आदमियों से अपने लिए काम करने के लिए कहा और यहाँ से शुरू हुई एस्कोबार के युग की शुरुआत। उसने ड्रग्स से जुड़े हुए ज़्यादातर कामों पर कब्जा कर लिया और ड्रग्स की दुनिया का लीडर बन गया। वक्त के साथ साथ उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। एस्कोबार का एक तरीका था, रिश्वत दो, अगर ना ले तो मार दो। इसी रूल के अकॉर्डिंग उसने 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों की हत्या करवा दी थी। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि बहुत ही जल्द दुनिया का 7वां सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इसी वक्त पाब्लो के पास इतना पैसा आ रहा था कि उन्हें रखने की जगह नहीं थी। फिर उसने अपने खेतों में गड्ढा खोदकर दबाने शुरू करे, जिसकी वजह से 10% हिस्सा चूहों ने खा लिया या किसी एनवायरनमेंट फैक्टर से अफेक्टेड हो गए। एस्कोबार को पता लग चुका था कि वो एक ना एक दिन जेल जरूर जाएगा। इससे बचने के लिए उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया कि वो उनका सारा कर्ज खुद भर देगा, जो कि 10 बिलियन था उस वक्त। लेकिन सरकार नहीं मानी और एंड में एस्कोबार ने सरकार के साथ एक डील की जिसके अकॉर्डिंग वो सरेंडर करने को तैयार था, लेकिन वो अपनी खुद की बनाई जेल में रहेगा। उसकी बनाई जेल ला कैथेड्रल, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थी। कुछ समय बाद सरकार को पता चल गया कि वो अपनी बनाई जेल से अपने ड्रग्स के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। फिर सरकार ने उसको असल जेल में भेजने की कोशिश शुरू करी, जिसके लिए उसे पकड़ने के लिए एक टीम लगाई गई, पर उसका नेटवर्क इतना फैला हुआ था जिसकी वजह से उसे इस बात की जानकारी पहले से ही हो गई और वो वहां से भाग निकला। और इसी भाग दौड़ के दौरान एस्कोबार को अपने परिवार के साथ एक जगह रुकना पड़ा, जहां उसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिए। इसके बाद से एस्कोबार अगले 18 महीनों तक सरकार से छुपता छुपाता भागता रहा और दूसरी तरफ कोलंबियन पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। 1993 में अपने 44वें जन्मदिन के अगले ही दिन पुलिस वाले ने उसे शूट आउट में मार दिया। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सबसे पहले कब और किसने लॉन्च किया था? 20 अक्टूबर 2008 को HTC कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। आज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि दुनिया के 80% मोबाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है गूगल। तो दोस्तों, आपने एंड्रॉयड फ़ोन किस एज में यूज़ करना शुरू किया था? कमेंट में जरूर। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों को कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। जैसे बादल टूटने पर फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए आप जब भी खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाइए कि ईश्वर आपका बड़ी उपयोगिता के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आजकल सीखा हर जगह से जा सकता है, बस सीखने वाला चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको जन्नत मूवी के कुछ ऐसे डायलॉग बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें दिमाग में रखें और उनके अकॉर्डिंग चलें तो। जो आदमी लिमिट में रहता है वो ज़िंदगी भर लिमिट में ही रह जाता है। जो हारता है वही जीतने का मतलब जानता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, ताकि जब जेब भर जाए तो अपने सपनों को पूरा करा जा सके। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच का जो टेंशन वाला समय होता है वो कमाल का होता है। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता रह जाता है। मैं रास्ता बदलता नहीं बल्कि रास्ते बनाता हूँ। दुनिया की सबसे महंगी सब्जी 1 लाख रुपए प्रति किलो बिकती है, जिसे बिहार के औरंगाबाद में उगाया जाता है। इसका नाम हॉप शूट है, जिसे 11वीं शताब्दी में बियर के फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था और अब इसका उपयोग हर्बल मेडिसिन और सब्जी के तौर पर होने लगा है। इस सब्जी में एक एसिड पाया जाता है जो कि मानव के शरीर में कैंसर सेल को मारने में उपयोग होता है। इसी वजह से ये सब्जी इतनी महंगी। रूस के एक व्यक्ति ने अपने फेवरेट पिज़्ज़ा से ही शादी कर ली। उसने बताया कि उसके सभी दोस्त अपनी रिलेशनशिप स्टेटस से परेशान हैं और उस आदमी का कहना था कि अकेले रहो, ना तो कोई आपको इग्नोर करेगा और ना ही कोई आपको हर्ट करेगा और ना ही कोई आपको छोड़कर जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने फेवरेट पिज़्ज़ा से ही शादी कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से उस व्यक्ति ने कितने % तक फैसला सही या गलत लिया, कमेंट में बताओ। वीडियो को स्विट्जरलैंड की सरकार ने सुसाइड मशीन को कानूनी मंजूरी दे दी है। इस मशीन के जरिए कोई भी व्यक्ति बिना किसी दर्द के 1 मिनट में मर जाता है। कहा जा रहा है कि ये मशीन ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें गंभीर बीमारी है या जो हिल डुल नहीं सकते।
ये मशीन एक ताबूत के आकार में बनाई गई है। इस मशीन के जरिए ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम कर दिया जाता है, जिससे 1 मिनट में मौत हो जाती है। एग्जिट इंटरनेशनल नाम की संस्था के डॉक्टर फिलिप निट्स्के ने इस मौत की मशीन को बनाया। वीडियो